अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नसीम ज़हरा एट में आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम ज़शान बशीर है। कराची जो कि इस वक्त इंतहाई अबतर सूरत हाल में है, मुल्क का फाइनेंशियल हब है, एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है पाकिस्तान के लिए, लेकिन वहाँ पर क्या सूरत हाल है वो आज सबके सामने है। यहाँ बारिशें हुई और रिकॉर्ड बारिशें हुई जिससे तकरीबन पूरा कराची बह गया। यहाँ पर जानी नुकसान हुआ, यहाँ पर माली नुकसान हुआ। NDMA यहाँ पर मसरूफ़ अमल है, रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर किया जा रहा है और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी कराची पहुँचे। उन्होंने तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा लिया, उन्हें ब्रीफिंग दी गई इस तमाम तर ऑपरेशन इन इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से। और उनका ये कहना था कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर आर्मी की टीमें, रेंजर्स की टीमें, NDMA जो है वो मिलकर काम कर रही है और जिस हद तक मुमकिन हो सका लोगों को यहाँ से निकाला जाएगा, उन्हें रिलीफ फराहम किया जाएगा। अभी की अगर बात करें तो तकरीबन 50 अरब से ज़ायद का नुकसान हो चुका है, ये ताजिर बरादरी का कहना है। ताजरों का ये कहना है कि कराची में जो बारिशें हुई हैं उससे इस हद तक नुकसान हो चुका है। ये नुकसान कब तक पूरा होगा, इसका अज़ाला कैसे होगा, इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ से पानी निकाला ही नहीं जा सका, निकासी आपका काम ही नहीं हो सका। बाकी इलाके तो दूर की बात, बस्ती कराची तो शायद बहुत दूर की बात है। जो पॉश इलाके हैं, डिफेंस जैसे इलाके हैं, जो क्लिफ्टन जैसे इलाके हैं, यहाँ पर भी ताहाल पानी मौजूद है इलाकों में और लोगों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक का जो अजाब है वो लोगों को अलग से भुगतना पड़ रहा है कि इलेक्ट्रिक की नाअहली की वजह से कई जानें चली गईं। बहुत से इलाके ऐसे हैं जो कि बिजली से महरूम हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने के इलेक्ट्रिक के ऑफिस का दौरा किया था और उन्होंने बिजली की फराहमी के हवाले से यहाँ पर तमाम तर ब्रीफिंग ली थी और उन्हें बताया गया था कि जो फ़नी खराबियाँ हैं वो दूर की जा रही हैं ताकि बिजली की फराहमी बहाल की जा सके। अच्छा, अब ये रोता बिलखता तड़पता कराची बिलाखिर फेडरल गवर्नमेंट की तवज्जो हासिल करने में भी कामयाब हो गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ये ऐलान किया गया कि वो जुमे को कराची जाएंगे और यहाँ पर वो एक पैकेज का ऐलान भी करेंगे। कैबिनेट का इजलास हुआ, उसके बाद शिबली फराज साहब मीडिया से बात कर रहे थे और उन्होंने ये नवीद सुनाई है कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो कराची जाएंगे। उनका कहना था, एक नज़र वो देख लेते हैं। कराची और कराची के अवाम बड़ी मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब इंशाल्लाह जुमे के दिन कराची जा रहे हैं और इस पूरे पैकेज का, इसकी जो वसाइल प्रोवाइड कर रहा है फेडरल हुकूमत और NDMA के साथ मिलके और सिंध हुकूमत को भी ऑन बोर्ड लेते हुए इन प्रोजेक्ट्स को हम शुरू करेंगे। तो इसका ऐलान जो है तो प्राइम मिनिस्टर साहब खुद जुमे को करेंगे। तो शिबली फराज साहब ने ये नवीद तो सुना दी है कि वज़ीर आज़म साहब कराची जा रहे हैं। अगर शिबली फराज साहब की ये बात मान भी ली जाए कि अब ये पूरी तवज्जो वज़ीर आज़म साहब की जो है वो कराची पर है, तो सब की जो है वो कराची पर है, तो सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि आखिर 2 साल तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ में कराची क्यों नहीं था। 14 MNAs हैं यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, एक बड़ी सियासी जमात है। मैंडेट दिया गया इमरान खान साहब को यहाँ पर, लेकिन इमरान खान साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस शहर के लिए क्या किया। गुज़िश्ता 2 साल तो सिर्फ एहतजाब का शोर मचाते गुजर गए, गुज़िश्ता 2 साल तो सिर्फ इल्ज़ाम तराशियाँ होती रहीं, गुज़िश्ता 2 साल तो नाराज़गियाँ चलती रहीं कि टेलीफोन पर बात नहीं होगी, NRO नहीं किसी को मिलेगा, यही शोर सुनते रहे। लेकिन इस शहर के लिए, इस सूबे के लिए क्या किया गया है जो कि अब डूब रहा है। फोरकास्टिंग तो पहले से मौजूद थी, ये तमाम पेशगोइयाँ पहले से मौजूद थी कि बारिश होगी और रिकॉर्ड बारिश होगी। क्या उस वक्त ये तैयारियाँ नहीं हो सकती थी? बिल्कुल हो सकती थी, लेकिन शायद उस वक्त ये तरजीहात में शामिल नहीं था। इसके अलावा नून लीग के रहनुमा शहबाज शरीफ साहब भी कराची पहुंचे, उन्होंने भी यहाँ पर तमाम सूरत का जायज़ा लिया और मीडिया से उन्होंने बात की। उनका ये कहना था कि इस शहर पर की सूरत हाल पर, कराची की, सिंध की सूरत हाल पर सियासत नहीं होनी चाहिए, फेडरल गवर्नमेंट को सिंध हुकूमत के साथ मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने इस मौके पर मज़ीद क्या कहा, एक नज़र वो भी देखिए। इस वक्त जब कराची पानी में डूबा हुआ है तो इस वक्त सियासत नहीं करनी। वफाक ने जो वादा किया था कि हम अरबों रुपए कराची के लिए फंड्स मुहैया करेंगे, वो फंड्स कहाँ हैं? अगर वो फंड्स मुहैया किए गए होते और मिलकर काम किया गया होता और सियासत ना की गई होती तो मैं समझता हूँ कि हमें आज ये दिन ना देखने पड़ते। ये मेरी इस्तदा भी है, अपील भी है कि वफाक हुकूमत सिंध के साथ पूरी मुशावरत के साथ फौरी तौर पर यहाँ पर
रिहेबिलिटेशन के इकदाम करे। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सेनेटर मुशाहिदुल्लाह साहब ने चंद रोज़ पहले सेनेट में इजहार ख्याल किया और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को इमरान खान साहब को आड़े हाथों लिया और उनका ये कहना था कि एक बड़ी सियासी जमात होने के नाते कराची के लोगों ने अगर मैंडेट दिया था तो इमरान खान साहब को वहाँ जाना चाहिए था, लेकिन इमरान खान साहब वहाँ पर नहीं गए थे। मुशाहिदुल्लाह साहब ने अपना गुस्सा यहाँ पर कैसे निकाला, कैसे बरहमी का इजहार किया, वो देखते हैं। आज कराची डूबा हुआ है, 14 सीटें दी, बड़ी बातें करते हैं। 22 सूबाई असम्बली की कोई नजर आया आपको कि पानी में? ये हमारे आरिफ अलवी साहब भी, सदर भी वहीं गए, गवर्नर भी वहीं गए, बयान दें। लोग क्यों नवाज शरीफ को याद ना करें, शहबाज शरीफ को याद ना करें? जरा सी तकलीफ आती थी वो जाके खड़े तो हो जाते थे। आप तो ईद की नमाज पढ़ने के लिए नहीं उठते, तो कराची के बेचारे जो डूबे हुए लोग हैं उनके लिए कैसे उठे? मुशाहिदुल्लाह साहब ने आड़े हाथों लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। कराची में एक और बहुत ज़्यादा आम इशू और बहुत बड़ा मसला वो है इल्लीगल एनक्रोचमेंट्स का, जो गैर कानूनी तजावुज़ात की भरमार है। खुसूसन जो आज ऑपरेशन शुरू किया गया है गुज्जर नाला और उसके तराफ में, यहाँ पर कई सालों से आबादियाँ आबाद हैं, यहाँ पर कई सालों से लोग रिहाइश पजीर हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल और सबसे बड़ा मसला ये है कि क्या इनको कोई अल्टरनेट जगह दी गई है कि जहाँ पर ये रह सकें, जहाँ पर ये मुंतकिल हो सके, ताकि ये इंक्रोचमेंट्स अगर गिराई जाएंगी तो ये लोग बेघर हो जाएंगे, ये कहाँ जाएंगे, ये एक बहुत बड़ा मसला है। और देखना ये है कि सिंध हुकूमत और फेडरल गवर्नमेंट इस सिलसिले में क्या करती है। एक और बड़ी डेवलपमेंट जो आज हुई है वो शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात हुई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मुराद अली शाह साहब यहाँ पर मौजूद थे और ये फैसला किया गया है कि APC बुलाई जाएगी और उससे कबल राहबर कमेटी का इजलास होगा, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शरीक होंगे। मुश्तरका लाहे अमल तय किया जाएगा कि APC में किस मामले पर हुकूमत को किस तरह से जो है वो टफ टाइम देना है। इन्हीं तमाम तर मामलात पर आज बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ आपसे करवाता चलूँ। अताउल्लाह साहब हमारे साथ हैं, मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। अताउल्लाह साहब आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। खेलदास कोहिस्तानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली हैं और PMLN से इनका ताल्लुक है। खेलदास साहब आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सेनेटर ध्यानचंद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, ये भी हमारे साथ मौजूद हैं। ध्यानचंद साहब आपको भी हम खुशामदीद कहते हैं। अताउल्लाह साहब आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। बड़ी अच्छी बात है कि वज़ीर आज़म साहब कराची आ रहे हैं। कराची बिल आखिर उनकी तवज्जो का मरकज़ बना और उनका ये कहना था कि भरपूर ताउन हम करेंगे सिंध हुकूमत के साथ, और सुना है कि कोई पैकेज भी अनाउंस करने के लिए जा रहे हैं अपने इस दौरे के दौरान। लेकिन इतनी देर से ख्याल क्यों आया? ये 2 साल आखिर क्यों गुजार दिए गए? यहाँ से इमरान खान साहब को मैंडेट मिला, इमरान खान साहब को वोट मिला यहाँ से, लेकिन शाज़ो नाज़री हमें इमरान खान साहब यहाँ पर दिखाई दिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। सबसे पहले तो आपने जो सूरत हाल पेश की है तो मुझे 1-2 मिनट आप देंगे, इंशाल्लाह मैं बता दूंगा कि किस तरह देखें कराची को आज बनाने की बात हो रही है। कराची में जो बारिश हुई है उससे जो तबाही फैली है उसमें हमने ये करना है कि नाले कैसे साफ होंगे, सड़कें कैसे बनेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा तबाह है वो कैसे ठीक होगा। लेकिन सवाल ये है कि कराची इस हाल में पहुंचा कैसे, कौन लोग थे जिन्होंने कराची का ये हाल किया। आप मुझे सिर्फ इतना बता दें कि 2 साल पहले से ले ले कि क्या तरीके इंसाफ किसी चीज में हिस्सेदार थी, ये दोनों जमातें थी। आज जो बैठ के ये बातें कर रहे हैं, मुशाहिदुल्लाह साहब की आपने बात सुनाई है, तो मुझे सिर्फ इतना बताया जाए कि 2 साल पहले तक कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर तबाह है। नाले हैं, नाम के नाले हैं, नालों पे सारी इंक्रोचमेंट है, सड़कें हैं, नाम की सड़कें हैं, सड़कों पे भी इंक्रोचमेंट है। यहाँ तक कि जो सरकारी सड़कें हैं उस पे पीपल्स पार्टी और नून लीग के दफातर बने हुए हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि कहीं पे पार्क्स हैं, कहीं पे ग्राउंड्स हैं, वहां पे शादी हाल बने हुए हैं, वहां पे भी जो है दफातर बने हुए हैं। ये हाल किसने किया? अब इन्होंने तो कुछ नहीं किया, ये तो दावा, सिर्फ दावे इन्होंने किए। मुल्क का जो हाल है किया है वो भी हमें पता है। अब कराची में बारिशें जो हुई है उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने फैसला किया कि सिर्फ ये नहीं कि हम आ जाए और ये ऐलान कर दे जी हम 10 अरब 15 अरब रुपए का हमने ऐलान किया और बाकी होना कुछ नहीं है। हम ये चाहते हैं कि कराची का मुस्तकिल हल निकले, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो, कराची के नालों से इंक्रोचमेंट खत्म हो, कराची की सड़कें ठीक हो,
तब जाके शहरी जो है वो सुकून का सांस ले सकेंगे। वरना अगर आपने सिर्फ ये आर्टिफिशियल चीजें करनी है तो प्राइम मिनिस्टर आ जाते। अताउल्लाह साहब, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा। आखिर कैसे जो है ये तमाम तर मसाइल हल होंगे? इमरान खान साहब तो आज तक सिर्फ एहतसाब की बात करते रहे, वो तो बात करने को राजी नहीं है मुराद अली शाह साहब से। वो कहते हैं कि जी मैं उन लोगों से क्यों बात करूं जिन्होंने मुल्क को लूट कर खा लिया। तो अगर बात नहीं करेंगे, कम्युनिकेशन नहीं होगी, तो मसाइल कैसे हल होंगे? देखिए, मुझे एक बात बताएं, जिस सूबे के हेल्थ का बजट खरबों रुपए का बजट वो गायब हो जाता है, जिस सूबे में वजीर आला कहता है कि जी बल्दियाती सिस्टम है, मेयर है उसने करना है, और मेयर ये कहे कि जी वजीर आला ने करना है, तो आप मुझे बताएं क्या वफाक अपने पैसे इनके हवाले करें? वो भी इसलिए कि वो भी चोरी हो जाए। मैं बता रहा हूं हम कैसे करेंगे। आपको पता है कि एनडीएमए के चेयरमैन यहाँ पे आए थे, एफडब्ल्यूओ को पिछले साल हमने नाले हवाले किए थे, उन्होंने ये सब ठीक किया है। अभी हमने पूरा प्लान किया हुआ है। प्राइम मिनिस्टर जब जुम्मे को इंशाल्लाह आएंगे, एक बड़ा पैकेज अनाउंस करेंगे और साथ ठीक है, प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं जुम्मे को, देखते हैं कि वो किस पैकेज का ऐलान करते हैं। मैं आपके इसी जो है वो इसी बात को मैं रखूंगा ध्यानचंद साहब के सामने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, उनका इस पर रद्द-ए-अमल जानना चाहूंगा। ध्यानचंद साहब, बात यह की जाती है कि जी लूट कर खा गए, जो फंड्स दिए गए वो तमाम उसमें खुर्द-बुर्द कर दी गई, और अभी फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से यही कहा जा रहा है कि जी हमारे पास अव्वल तो फंड्स हैं नहीं हैं, और अगर हों भी तो हम इन्हें देंगे नहीं क्योंकि हमें इन पर एतबार नहीं है। ध्यानचंद साहब, देखें, मैं क्या कह सकता हूँ इमरान खान और उसकी पार्टी के ऐलानात पे। उन्होंने इससे पहले जो वायदे किए उसमें से कोई वायदा पूरा किया होता तो बाकी बातों पे भी एतबार कर दिया जाता। पहले इमरान खान भी कराची आते रहे हैं और मेरा ख्याल है 162 अरब रुपए का ऐलान करके भी चले गए थे। उनमें से कितने पैसे दिए हैं वो लोगों को पता चलना चाहिए। हमें तो ये पता है कि कुछ नहीं किया। इससे पहले जब वो अपोजिशन में आया करते थे तब क्या करते थे? एनटीएम किस किस्म की जमायत है, जो नफीस लोग हैं वो किस किस्म के खतरनाक लोग थे, इसका भी लोगों को पता है। और आज जो इल्जामात पे इल्जामात लगा रहे कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, काफी काम हुआ, बहुत काम होने की जरूरत है, लेकिन कराची के जो कह रहे हैं ना कि इस बात के भी देखना है कि कराची महज पे पहुंचा कैसे है। ये कराची तो रोशनियों का शहर था, कराची तो बड़ा डेवलप्ड शहर था, इन्हीं लोगों की वजह से हुआ। तो कराची को डेवलप करने के लिए बाकायदा काम करने की जरूरत है। वो जो अनप्रेसिडेंटेड बारिशें आ गई, कि लाउड्स जो बर्स्ट हुए उससे वो यहाँ पे बहरान पैदा हुआ, वो 2-4 दिन में ठीक हो चुका है। अभी कहीं कहीं पानी मौजूद है जिस पे भी काम हो रहा है, लेकिन ये मसले का हल नहीं है। मसले का हल ये है कि ये जो नाले जो पानी उठाते थे उनकी कैपेसिटी कम हो गई है, उनके कब्जे हो गए हैं। जो शादी हॉल जो कह रहे हैं, जो घर बनाने के कह रहे हैं, जो भी कब्जे नालों पे हो चुके हैं वो किसने किए हैं ये पीटीआई वाले तो नहीं कहेंगे, हमें पता है किसने किए। हटा देते हैं फेडरल गवर्नमेंट, इसमें साथ से हम ये नाले हटा दिए जाए, नालों से कब्जे हटा दिए जाए, नाले क्लियर हो जाएं, फिर बात होगी कि कराची को कैसे डेवलप करना है। और इमरान खान सर, नालों पर कब्जे हटाए जाएं, बहुत अच्छी बात है, इंक्रोचमेंट्स को खत्म होना चाहिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि इतने सालों से वो लोग यहाँ पर आबाद हैं, उन लोगों को आखिर जाकर क्यों नहीं पकड़ा जाता जिन्होंने यहाँ पर इन्हें आबाद किया था, जिन्होंने यहाँ पर शाना कटिंग की थी, जिन्होंने यहाँ पर इंक्रोचमेंट्स बनाई थी। मैं आपकी जानिब वापस आता हूँ, मुझे खेलदास साहब को भी शामिल गुफ्तगू करना है। खेलदास साहब, शहबाज शरीफ साहब पहुंचे हैं कराची, बहुत अच्छी बात है, इज़हार एकजहती के लिए। एक जानिब वो कहते हैं कि जी पॉलिटिसाइज नहीं होना चाहिए कराची के मसले को, दूसरी जानिब वो दोबारा फेडरल गवर्नमेंट पर एलिगेशंस लगा रहे हैं। सर, बड़ी मेहरबानी। देखें, बात ये जीशान साहब के शहबाज शरीफ साहब कायद नवाज शरीफ साहब की हिदायत पे आए हैं। आपको याद होगा कि जब यहाँ पे खून की होली खेली जाती थी, ये खून की नहरें जैसे बहती है ना, इस तरह कराची में कत्ल होता था, मासूम शहरी कत्ल होते थे। वो नवाज शरीफ साहब ही थे, मसीहा होके कराची वालों के लिए आए थे, तमाम पार्टियों को ऑन बोर्ड किया था, सिंध गवर्नमेंट को साथ उनको मिलाया था, और तमाम फोर्सेस जो मुशर्रफ के दौर से रेंजर्स बैठी थी उनको इख्तियार दिए, शहर को अमन किया। जब शहर को पुरअमन हुआ तो शहर ने डिमांड की कि अब गंदगी भी खत्म हो, अब दूसरे मसाइल पानी का भी हल हो। ये जो अताउल्लाह भाई साहब कह रहे हैं कि इन्होंने लूटा है, मुझे ये बताए, जो इमरान खान साहब है ये नारा लगा के आए थे कि वजीर आजम कराची का,
तो ये बारिश हुई है, बिलावल साहब के इसने बयान का मजाक उड़ाया कि ज्यादा पानी आता है तो ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है, तो पानी तो आया, मगर इनको शर्म आनी चाहिए। फैसल वाडा साहब 249 हल्के से जीते नहीं, हारे थे, शहबाज शरीफ वहां से जीत गए थे। आज शहबाज शरीफ साहब पूरी कराची में गए हैं, मगर वाडा साहब या इमरान खान साहब जो इलेक्शन लड़े हैं तो वो कहाँ पे हैं? ये हमारी हुकूमत में सदर ममलकत जो है वोट पे लेके ड्रामेबाजी करते थे, तो कराची के अवाम का दुख दर्द बांटने तो आ सकते थे। आज कराची तो तबाह हो रहा है, मगर मैं आपको एक बात और बताऊं कि जो सिंध की जो उमरकोट, मीरपुर खास, बदीन, सुजावल में जो तबाही आई है बारिशें, क्या ये वजीर आजम पाकिस्तान का वजीर आजम नहीं है? क्या ये बनीगाला का वजीर आजम है? ये सारा दिन कैबिनेट में बैठ के मरियम नवाज को डिस्कस कर रहा है, नवाज शरीफ साहब को डिस्कस कर रहा है। किस चीज के लिए ये आया है? किस चीज के लिए इसने मैंडेट लिया है कि मैं सिर्फ ये काम करूंगा? लेकिन खेलदार साहब, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट से ये सवाल किया जाता है तो वो ये कहते हैं कि 18वीं तरमीम के जरिए जो है वो इख्तियारात सूबाई हुकूमत को दिए गए थे। यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। मुझे अभी एक ब्रेक की जानिब ब्रेक से वापस आएंगे तो इस बारे में भी बात करेंगे कि अभी जो सियासी हलचल स्टार्ट हुई है कराची में, ये किस जानिब जाएगी और ये ऊंट किस करवट बैठेगा। फिर से खुशामदीद कहते हैं। कराची के अबतर सूरत हाल के हवाले से और सियासी हलचल के हवाले से आज हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले गुफ्तगू कर रहे थे खेलदास कोहिस्तानी साहब, और उन्होंने गिला किया था कि जी उन्हें अभी टाइम नहीं दिया गया, उनकी बात मुकम्मल नहीं हुई थी। खेलदास साहब, मैं चाहूँगा पहले आप अपनी बात मुकम्मल कर लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, बात जो आप 18वीं तरमीम की कह रहे हैं, मैं समझता हूँ 2013 में जब हमारी हुकूमत थी तब भी 18वीं तरमीम मौजूद थी। PMLN वफाक में थी, सूबे में पीपल्स पार्टी थी। जो भी इकदाम किए गए सिंध हुकूमत के साथ मिलके किए गए। जब भी नवाज शरीफ साहब कराची आए, मुराद अली शाह साहब या कायम अली शाह साहब उनको रिसीव करते थे, उनके साथ मिलके चलते थे। और हमने तमाम सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह पे, अपने नजरियाती इख्तिलाफ अलग जगह पे रख के कराची समेत पूरी सिंध का तरक्की के लिए आगे हम बढ़े। मगर मैं ये कहता हूँ कि ये देखो, जब भी कराची आया है कोई नया फसाद खड़ा करके इमरान खान यहाँ से गया है। ये कभी गवर्नर रूल की बात करते हैं, कभी कहते हैं कि अफगानियों को, मुहाजिरीन को सिंध की शहरियत दी जाए, कभी आके कहते हैं कि कराची अलग है, मतलब उनको सिंध को अलग करके इस तरह की बातें करते हैं, नफरतों की बात करके चले जाते हैं। खुदारा इस शहर को इस नफरतों की आग से हमने निकाला है, PMLN ने, नवाज शरीफ ने, और हमने निकाला है। तो इस शहर को दोबारा इसमें नहीं धकेलने की कोशिश करें। आप जब आज शहबाज शरीफ ने ये कहा है कि वफाक की प्रायोरिटी होनी चाहिए, हुकूमत से मिलकर काम कर रहे, तो अपोजिशन को इनको आज भी यही कह रही है। मगर मैं बताऊं, इनकी कोई इस तरह की प्रायोरिटी नहीं है। आज शहबाज शरीफ के साथ मैं टूर में सारा दिन रहा हूँ। कराची की आवाम बद्दुआएं दे रही है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, और वो कह रही है कि नवाज शरीफ वापस आए, शहबाज शरीफ साहब आप आए और कराची का कुछ करें, कराची का मदावा करें। तो ये है आज कराची के अवाम की हालत। आज उमरकोट के अवाम बेयारो मददगार है, आज बदीन की अवाम देख रही है, मगर इस वजीर आजम पे कोई रहम और तरस इसके दिल में नहीं है। ये KPK डूब रहा है, जो इनका होम सूबा है, उनके लिए उन्होंने क्या किया? तुम ये मैं समझता हूँ कि बनीगाला से निकले, ये नफरत जो नवाज शरीफ के बुक्स में जो सारा दिन बात करते रहे, उससे निकले, पाकिस्तान को बचाना है। अगर ये नहीं बचाएंगे तो अपोजिशन संजीदा है और समझती है, और इनको हम इनको मजबूर करेंगे ये चले जाएं, और हम इस मुल्क को, इस कराची को, इस पूरे पाकिस्तान को। खेलदार साहब, आपके इस सवाल का जवाब हम ले लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। अताउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अताउल्लाह साहब, ये बहुत बड़ा जो है वो एलिगेशन आता है वज़ीर आज़म इमरान खान पर कि वो बनीगाला से नहीं निकलते हैं। लाहौर का चक्कर तो वो शायद हर महीने लगा लेते हैं, यहाँ पर सूबाई काबीना के इजलास की वो सदारत भी करते हैं और फैसले भी उनकी हिदायत के मुताबिक जो है वो किए जाते हैं। लेकिन कराची का चक्कर उन्होंने बहुत कम लगाया है। वो कराची शायद एक आध बार ही गए हैं, और वहाँ पर भी जाके सूबाई गवर्नमेंट से मुलाकात नहीं की है, सूबाई गवर्नमेंट के किसी नुमाइंदे से नहीं मिले हैं, बल्कि गवर्नर से मुलाकातें करते हैं, ताजरों से मुलाकातें करते हैं। तो ये मसाइल जो है वो हल कैसे होंगे, ये बता दीजिएगा ज़रा। अच्छा जी, सबसे पहले मैं बताता चलूं कि वज़ीर आज़म साहब जो है वो कराची भी आते हैं, उन्होंने बहुत सारे विजिट किए हैं, गवर्नर हाउस में बैठते हैं, और वज़ीर आला साहब को इतला भी होती है। अगर वज़ीर आला आते हैं, एयरपोर्ट पे रिसीव करते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो हमें कोई शौक नहीं है उसको साथ रखने का। इसलिए
कि मेरे भाई ने अभी बात की ना कि ये इसको नफरतों का शहर बना रहे हैं और ये बना रहे हैं और वो बना रहे हैं। मुराद अली शाह साहब तो ये कहते हैं कि जी उन्हें आने की इत्तला ही नहीं दी जाती, सूबाई हुकूमत को पता ही नहीं होता कि वजीर आजम इमरान खान कराची आ रहे हैं। देखिए जी, ऐसा नहीं होता। ये जो लोग सिस्टम को जाते हैं उनको पता है कि वजीर आला और गवर्नर और पूरे सूबे के इंतजामिया को इन्फॉर्म किया जाता है। ये तो बच्चों वाली बातें हैं। मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि मेरे भाई के इल्दास ने कहा कि जी इसको नफरतों का शहर ना बनाए, तो ये इस शहर ने 12 मई का दिन भी देखा है, इस शहर ने बल्दिया फैक्ट्री का वाकया देखा है, इस शहर ने वकीलों को जलते हुए भी देखा है, इस शहर ने वो दिन भी देखे हैं जब रोजाना अखबार में 20-25 लोग जो है वो जब हक होते थे और उनको मारा जाता था। इस शहर ने वो दौर भी देखा है जब बोरियों बंद लाशें मिलती थी। भाईजान, आप दोनों जो आप कह रहे हैं कि हम सीरियस हैं, ये सीरियस अपोजिशन है। आप मुझे बताएं, ये एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते। और बाकी रही वजीर आजम साहब की बात, वजीर आजम पूरे मुल्क के वजीर आजम है। आप मुझे बताएं कि कराची में वजीर आला के हाथ किसने बांधे हैं कि वो 12 साल से कराची के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं? क्या उन्होंने तहरीक इंसाफ ने रोका था? किसी और ने रोका था? क्यों नहीं कर रहे हैं? और दूसरी रही शहबाज शरीफ की बात। देखिए, शहबाज शरीफ साहब तो आपको पता है कि बड़े बड़े बूट पहनकर पंजाब में लाहौर में खड़े हो जाया करते थे। हम दिखावे नहीं करते, हमारे वजीर आला जो है इक़दामात करते हैं। उन्होंने पानी कड़े होने नहीं दिया, अगर कड़ा हुआ पानी तो ऑर्डर किया कि फौरी तौर पर इसको साफ किया जाए। केपीके पे की बात की, केपीके पे वजीर आजम नोटिस नहीं लेता। क्यों नोटिस नहीं लेता? इसलिए कि वहां इंतजामिया पहले से पहुंच जाती है। ये मुझे एक बात का जवाब दें, सर ऐसी बात तो ना करें। अब आप सवात का हाल आप देख लें, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों का हाल आप देख लें, वहां पर भी जो है वो बारिशों से तबाही मची हुई है, वहां पर भी कोई काम नहीं हो रहा। मैं मानता हूँ बारिशें हैं, तबाही आई है, लेकिन इंतजामिया हरकत में वो कर रहे हैं काम। ये नहीं है कि वजीर आजम ने नोटिस लिया। मेरा सिर्फ एक सवाल है। चले मैं इसी बात पर जो है वो ध्यान चंद साहब की तरफ जाना चाहूंगा। ध्यान चंद साहब, चलिए आप कहते हैं कि जी ये 2 साल काम नहीं हुआ, 2 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने तवज्जो नहीं दी, लेकिन सूबाई हुकूमत ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने क्या किया? इन 2 सालों से पहले यहाँ पर क्या हाल हुआ? अगर उस वक्त काम हुआ होता तो शायद आज सूरत हाल जो है वो कदर मुख्तलिफ होती। ध्यान चंद साहब, देखिए, पीपल्स पार्टी ने जो हमारे जो ये नालों की बात कर रहे हैं, एनडीए में के आने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ 30-40 बड़े नाले हैं जिन पे कब्जे भी हुए हैं। वो चौड़े नाले थे जहाँ से बारिशों का पानी गुजर सकता था। अब जब ज्यादा बारिशें हो जाती हैं तो वो नाले वो पानी नहीं उठा सकते हैं, नतीजतन वो पानी बाकी इलाकों में चला जाता है। नंबर 2, यहाँ पे अनप्लैन्ड आबादी पूरे मुल्क से आकर आबाद हो जाती है, जहाँ पे वो सिस्टम मौजूद नहीं होते हैं। और वो अकेले गवर्नमेंट के बस की बात नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे जो माफियाज कहते हैं, जो हमारी 20 लोग जो कराची में बसते थे, उसके बाद जो बाकी लोग कब्जा ग्रुप के इधर उधर के लोग आ जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ अफगान की बात हुई तो अफगानी भी लाखों में यहाँ पे आकर बस्तियां बसा कर बैठ गए हैं। तो जरूरत इस बात की है कि फेडरल गवर्नमेंट भी बैठ जाए, काउंसिल गवर्नमेंट भी बैठ जाए, क्योंकि कराची, आधा कराची जो है फेडरल गवर्नमेंट के इदारों के कब्जे में है, या वहाँ पे उनकी रहायशी कॉलोनियां हैं, वहाँ के उनके दफ्तर हैं, वो वहीं से किसी को गुजरने भी नहीं देते। तो ये बिल बैठकर काम करने का है, ये वायदे करके भूल जाने का टाइम नहीं है। वायदे करके वो फंडिंग देनी है। आप K4 का मंसूबा देखें, फेडरल गवर्नमेंट कैसे नहीं दे रही है। 162 बिलियन का मैंने जो बात की, इमरान खान का वायदा किया हुआ। ध्यानचंद साहब, माजरत के साथ, लेकिन ये जो कब्जे हुए हैं, ये जो चाइना कटिंग हुई है, ये भी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में ही हुई है और कई बासर शख्सियात इसमें मुलविस नहीं हैं। बहरहाल वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात हम कर रहे हैं कराची की सूरत हाल के हवाले से। ब्रेक पर जाने से पहले ध्यान चंद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, बात कर रहे थे। ध्यान चंद साहब, ये जो इंक्रोचमेंट्स की बात की जाती है, कई बासर शख्सियात इसमें मुलविस हैं, उनकी तामीरात हैं जो कि गैर कानूनी हैं। अगर उन्हें गिराया जाता है या गिराने की कोशिश की जाती है तो वो अमला कहता है कि हमारे ऊपर प्रेशर होता है, हमें काम नहीं करने दिया जाता। अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये ऑर्डर्स जारी किए गए हैं। बहुत अच्छी बात है कि इन तजावुजात का खात्मा किया जाए, लेकिन ऑल्टरनेटिव क्या इसके इंतजामात हैं जो लोग वहां पर ऑलरेडी इतने सालों से रह रहे हैं?
देखो, ये कभी सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर्स आ जाते हैं, कभी कोई ऑर्डर कर देता है। कराची में का अमन अमान बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन स्टेट के जो भी स्टेक होल्डर थे वो आपस में बैठे तो वो अमन अमान हो चुका। ये गंदे नाले साफ करना या कराची के इंक्रोचमेंट को खत्म करना इतना बड़ा मसला नहीं है जब तक ये स्टेक होल्डर आपस में नहीं बैठेंगे। ये हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट है वो अपने वायदे पूरे करेगी, सिर्फ बातें नहीं करेगी। जैसे इन्होंने बाकी कौम को सुनहरे ख्वाब दिखाकर अब यू टर्न ले लिया है। कौन सी खिदमत अब तक की है इनकी? इनके रिकॉर्ड पे क्या है? वो चीनी जो 50 रुपए की 100 रुपए से ऊपर चली गई है, वो चीनी माफिया इनके खाते हैं। वो गंदम जो स्मगलिंग हो रही है वो स्मगलर इनके खाते हैं। जो दवाइयों में जो 2 से 3 गुना 4 गुना जो महंगाई हो चुकी है और 2 नंबर जो दवाइयाँ चल रही वो इनके साथ बैठे हुए। कौन से एक्शन लिए गए हैं इनके खिलाफ? वो 2000 पे जो नेट केस चला रही है उसके जवाब क्यों नहीं आ रहे हैं? ये पूरे के पूरे माफिया की गवर्नमेंट डली हुई है। इमरान खान वजीर-ए-आज़म बनकर बनी गाला में सो गए हैं। उनको कोई बात याद नहीं है कि उन्होंने क्या कहा था, कौन से वायदे किए थे और कौन क्या करे। तो ये प्रोविंस सिंध प्रोविंस का मसला नहीं है। पिशावर की क्या हाल है? BRT का उन्होंने क्या किया? बहरहाल सर, अब आ रहे हैं ना वज़ीर आज़म साहब कराची आ रहे हैं और सुना है कि वो किसी बड़े पैकेज का भी ऐलान करने वाले हैं, तो देख लेते हैं कि क्या पैकेज है और उस पर किस हद तक अमल दरामद होता है। मैं चाहूँगा थोड़ा सा ये सियासी इशूज़ की तरफ अब आएँ, क्योंकि बहुत अहम मुलाकात हुई है आज शहबाज शरीफ साहब की और बिलावल भुट्टो साहब की। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब भी मौजूद थे, दीगर अहम शख्सियात थी और कई अहम फैसले होने के लिए जा रहे हैं। एक तारीखी लम्हा था कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो कराची आके बिलावल हाउस में ये मुलाकात कर रहे हैं। खेलदास को इस्तानी साहब ये बताइएगा कि इस तारीखी लम्हे के बाद, अब इस सियासी हलचल के बाद आगे क्या मुतवक्के है, क्या होने जा रहा है? क्या हम टफ टाइम जो है, जो ऑलरेडी सिर्फ बयानात की हद तक है अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, क्या अमली तौर पर अपोजिशन हम देखेंगे इन जमातों की जानिब से? देखिए, शहबाज शरीफ साहब इस वक्त अपोजिशन लीडर है कौमी असेंबली में और तमाम पार्टियों का अपोजिशन लीडर है। और आपको पता है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब की तबीयत नासाज थी, वो अभी भी ज़ेर इलाज है। तो उनकी अयादत के लिए वो जब कराची आए हैं शहबाज शरीफ साहब, तो उनकी अयादत के लिए गए हैं वहाँ पे बिलावल हाउस अपने पार्टी के वफूद के साथ। मगर जाहिर है वहाँ पे उनकी तबीयत की तीमारदारी भी उन्होंने की है। और उसी के साथ साथ जो आज कराची की अवाम ने जो शहबाज शरीफ साहब ने देखा है हाल, उस सूरत हाल में जो वफाक का किरदार है या जो वफाक की नालायकी है, उस पर भी ज़रूर गुफ्तगू हुई है और आगे का लाएमल भी बनाया गया है। APC का जो होना है, मुतवक्का है, उसके मुतल्लिक भी बातें, बहुत सी सियासी जो मुशावरत की गई है, किस तरह इस हुकूमत से, किस तरह इस अवाम को रिलीफ दिलाया जाए, किस तरह ये सारे मामला तय हुए। दोनों बड़ी पार्टियां थी, मेन लीडरशिप मौजूद थी और मैं समझता हूँ ये जो मुलाकात है ये बनी गाला और ऐवानों में बड़ा थरथला मचा हुआ है और ये चीखें आप सुन रहे हैं। मैं आपको बताऊं, अगर आज शहबाज शरीफ साहब नहीं आते कराची की अवाम से इज़हार यकजहती के लिए, ये प्राइम मिनिस्टर कराची नहीं आता, मैं कराची की अवाम को बता दूं, कराची हो या बदीन हो या KPK के शहर हो या पंजाब हो, इनकी प्रायोरिटी नहीं है। इन्होंने पाकिस्तान की तबाह हाल कर दी। जो लाहौर कितना खूबसूरत शहर था, पंजाब कितना खूबसूरत था, उसका उन्होंने क्या हाल किया है। तो ये तो उनकी प्रायोरिटी नहीं है। जाहिर है ये सारा जो इस वक्त कौम जो है ना, इस हुकूमत के बजाय अपोजिशन की तरफ देख रही है। तो जब अपोजिशन की तरफ अवाम देख रही है तो चले मैं बैठी है कथा कलामी के लिए माजरत चाहता हूँ। खेलदास साहब, मुझे अभी एक ब्रेक की जानिब जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे। आपने बात की है कि आज की यहाँ मुलाकात के बाद बनी गाला के वानों में खलबली मची हुई है, कितनी खलबली है, क्या सूरत हाल है, ये हम जानेंगे अताउल्लाह साहब से। एक ब्रेक। बैक आफ्टर द ब्रेक। अताउल्लाह साहब, कहा यह जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद जो कि आज हुई है कराची में, उसके बाद इस्लामाबाद में खलबली है, हुकूमत परेशान है। कितनी परेशान है सर हुकूमत इस मुलाकात से? ये सबसे बड़ा मजाक है आज के दिन का। देखें, ये वो बैट्समैन की तरह है अपोजिशन जो हमारे कप्तान फास्ट बॉलिंग कर रहे हैं और ये सिर्फ बाउंसर से बचने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे लिए इस मुलाकात की कोई हैसियत नहीं है। दोनों मिले हैं और दोनों को ये पड़ी भी है कि किस तरह हम खुद को बचाएं।
अगर इनको आवाम की, मैं चैलेंज करता हूं, आपके प्रोग्राम में रिकॉर्ड कर ले मेरा, कि इन्होंने कोई सीरियस स्टेप आवाम की बेहतरी के लिए लेने नहीं है, ये कभी भी नहीं लेंगे। बाकी इन्होंने कुछ नहीं करना। मेरे भाई ने कहा नायल और नालायक, नायल और नालायक के सामने आप मिन्नतें करते हैं कि ना रो दे। कुछ नहीं करना है हमने सिर्फ पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करना है। आप जितनी भी तनकीद, अपोजिशन को हक है, जितनी अपोजिशन कर सकते हैं वो करें, इसलिए कि आवाम की बेहतरी के लिए आप अपोजिशन करेंगे तो उससे अच्छे नतीजे आएंगे। हुकूमत कोशिश करेगी, लेकिन बुनियादी बात यह है कि शहबाज शरीफ और बिलावल, मैं समझता हूं आज के हालात में उनका कोई किरदार नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो बेहतरीन फैसले कर रहे हैं। कराची को आप देख लेंगे, इन्होंने तो नहीं किया, इनके बस में तो नहीं रहा। हम इंशाल्लाह इसको ठीक भी करेंगे, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक होगा, सिस्टम भी ठीक होगा। अताउल्लाह साहब, मेरे पास वक्त कम है, मैं आपकी बात काट रहा हूं, मुझे बाकी मेहमानों की तरफ भी जो है उनके कंक्लूडिंग रिमार्क्स लेने हैं। ध्यान चंद साहब, आज की साहम मुलाकात के बाद हम सियासी मंजरनामे पे कोई तब्दीली, कोई हलचल जो है वो देख रहे हैं आने वाले दिनों में? चूंकि रहबर कमेटी का इजलास भी होना है, उसके बाद APC भी होनी है, तो क्या आगे होने जा रहा है सियासी तौर पर? देखिए, जब मुल्क के नेशनल लीडर्स आपस में मिलते हैं, हम की भलाई के लिए ही सोचते हैं। आपको याद होगा कि जब मियां नवाज शरीफ और बेनजीर साहबा ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया तो मुशर्रफ का खात्मा हुआ। अब की जो PTI की हुकूमत है, इमरान खान जो है, ये सिलेक्टेड जो कठपुतली वज़ीर-ए-आज़म है, इनके लिए तो पहले दिन ही जनाब जरदारी साहब ने कह दिया था इनको गिराने की कोई जरूरत नहीं है, अपने जोर पे गिरेंगे। वो पूरी कौम देख रही है, कैबिनेट के मिनिस्टर कैसे चल रहे हैं और मुल्क के लिए इन्होंने क्या किया है, अब तक उनकी मुल्क में हुकूमती रिट कैसी है। तो मैं समझता हूँ शहबाज शरीफ, ठीक है, मुल्क के लिए क्या किया है, बहुत बड़ा सवाल है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमेशा किया जाता है। मैं कंक्लूडिंग रिमार्क्स खेलदास साहब से भी लेना चाहूँगा। खेलदास साहब, अभी जो बातें की जा रही हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कुछ नहीं किया, वाइट पेपर भी जो है वो मुस्लिम लीग नून की जानिब से जारी किया गया, अभी आने वाले दिनों में अभी क्या कोई तब्दीली हम देख रहे हैं? देखें, बात यह कि पहली बात जिस तरह अताउल्लाह खान साहब ने कहा, मुझे भी उसी लैंग्वेज में जवाब देना आता है। ये चोर का चूरन अब इनको आप बता दें कि नहीं बिकने वाला। अब 2 साल हो गए, अब लोग आपसे कारकर्दगी पूछते हैं। मैं आपको बताऊं, हमें कोई इनसे उम्मीद नहीं है कि ये पाकिस्तान के लिए कोई काम कर सकेंगे, कोई रिलीफ दे सकेंगे, क्योंकि इनमें इतनी अहलियत नहीं है। इस मुल्क का मसला है तो नवाज शरीफ है और आज अवाम उनके तरफ देख रही है, अपोजिशन की तरफ देख रही है। तो इंशाल्लाह हम पाकिस्तान के अवाम को यकीन दिलाते हैं कि हम कौमी असेंबली और सेनेट, बहुत शुक्रिया खेलदास कोहिस्तानी साहब। मेरे पास वक्त बहुत कम है, मैं माजरत चाहूंगा, आपकी बात काट रहा हूँ। साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा अताउल्लाह साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। बातें ये की जाती हैं कि एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियों से काम नहीं होगा, लेकिन उसके बाद फिर से इल्ज़ाम तराशियाँ की जाती हैं। अभी देखना यह है कि शहबाज शरीफ साहब तो आज वहाँ पर गए हैं, क्या फैसले हुए हैं यकीनन आने वाले 1-2 दिनों में ये मजीद वाज़ेह हो जाएगा। कल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब वहाँ पर जा रहे हैं, क्या पैकेज अनाउंस करते हैं और वहाँ पर क्या सूरत हाल होती है, ये अब कल देखेंगे और देखेंगे कि आने वाले दिनों में इस हवाले से क्या सियासी सूरत हाल डेवलप होती है। आज के प्रोग्राम से ज़शान बशीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के